हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जुडिशरी आईक्यू में। हम एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के इंडेक्स वाइज सेक्शन को लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं और चीज़ें जिससे कि कम जब एग्ज़ाम का समय बहुत नज़दीक हो, कम समय अपने पास, तो हम इंडेक्स से पूरा बेरेक्ट को रिवीजन कर सकते हैं हम लोग। इससे आप चाहें तो इसको पीडीएफ निकलवा लें बेरेक्ट की, इंडेक्स की, और उस पर छोटी छोटी नोटिंग करके देखें। बहुत बेनिफिट होता है। एग्ज़ाम से थोड़े दिन पहले पूरा बेरेक्ट रिवीजन हो जाता है। ऐसे ये मेरी 5th वीडियो है, 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप उसे ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। आइए हम लोग देखते हैं आज बर्डन ऑफ प्रूफ 104 बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ की। बर्डन ऑफ प्रूफ इतना ही याद करना है। बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब जो कहता है कोर्ट में उसे क्या करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है। बर्डन ऑफ प्रूफ 104 ए इतना ध्यान रखना है। 104 जो होता है वो शिफ्टिंग नहीं होता, शिफ्ट नहीं होता है इसका बर्डन प्रूफ करने का। 105 जो होता है शिफ्टिंग होता है, ये शिफ्ट करता रहता है। यहाँ ए सेक्शन से पता चल पाता है कि कौन सी स्टेज पे ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है किसके ऊपर होगा। तो इतना ध्यान रखना। 105 ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है इसमें वो बताता है। ये शिफ्टिंग होता है, ध्यान रखना है। 106 बात करता है पार्टिकुलर फैक्ट की। तो ये कहता है कि वही व्यक्ति उसका एविडेंस है, अब उसी के पास उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा जिस जो पार्टिकुलर फैक्ट की बात करता है। जैसे कि मान लीजिए ए ने बी को प्रोसिक्यूट किया थेफ्ट के लिए, और ए कहता है कि बी ने जो है सी से एडमिट किया था कि उसने थेफ्ट किया था, उसने चोरी किया था। तो ए को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ ए पर होगा कि बी ने जो है सी से एडमिट किया था। सी का एडमिशन जो होगा, सी से जो एडमिशन किया होगा बी ने, उसे प्रूफ करना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ ए पर होगा यहाँ पे। यहाँ ध्यान रखना पार्टिकुलर फैक्ट से। 107 बात करता है मेक एविडेंस एडमिसिबल। मेक एविडेंस एडमिसिबल मतलब ऐसा एविडेंस देना जिससे कि किसी फैक्ट को एडमिट किया जा सके, उसको सपोर्ट किया जा सके। इसको ध्यान रखने के लिए सिर्फ हमें ध्यान रखना मेक एविडेंस एडमिसिबल। एविडेंस एडमिसिबल से याद रखना। इसका एक एग्जांपल देखें तो जैसे कि ए जो है बी के डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूफ करना चाहता है, तो कोर्ट कहेगी कि आप पहले बी का जो है डेथ प्रूफ करो, इसके बाद आप बी के डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूफ कर सकते हैं। 108 बात करता है आपके विद इन एक्सेप्शन। जैसे कि विद इन एक्सेप्शन मतलब इसे सिर्फ विद इन एक्सेप्शन याद रखना है। जैसे भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो जनरल एक्सेप्शन हैं, यदि कोई एक्यूज़ कहता है कि मेरा जो ऑफेंस है, मेरे ऊपर जो एक आरोप लगाया गया है वो मेरा एक्सेप्शन के अंतर्गत आता है, तो उसे ही ये बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होगा। वही प्रूफ करेगा कि मेरा जो ऑफेंस है, मेरा जो अपराध है वो इसके अंतर्गत आता है। बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पर होता है 108 में। 109 की बात करता है स्पेशली विद इन द नॉलेज, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ इसमें उस पर होगा जिसको स्पेशल नॉलेज होगा किसी चीज़ का। जैसे आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, यदि आपके पास टिकट नहीं है तो टीटी पूछता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे ही होगा। आप ही बताओगे कि टिकट था मेरे पास, नहीं था, कहाँ था, कैसे था, वो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर होगा। तो स्पेशली विद इन द नॉलेज इसको लर्न करना। स्पेशली विद इन द नॉलेज 110 है, इसमें बात करता है, ये देखिए इतना ध्यान रखना। 110 जो है प्रिजम्पशन ऑफ अलाइव की है। इसमें कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि ये व्यक्ति जिंदा है जिसके बारे में 30 साल के अंदर हैव बीन अलाइव विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज यदि वो पता चलता है कि वो अलाइव था, तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि वो अलाइव है, वो जिंदा है, वो जीवित है। तो जो ये कहता है कि नहीं वो अब जिंदा नहीं है, वो प्रूफ करेगा कि वो उसकी डेथ को प्रूफ करेगा। बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ अ पर्सन, जो ये कहता है कि ये जिंदा नहीं है, वो प्रूफ करेगा कि इसकी डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं 111 बात करते हैं। इसमें जो 111 है ये बर्डन ऑफ डेथ ये प्रिजम्पशन ऑफ डेथ की बात करता है। यहाँ पे कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि इसकी डेथ हो चुकी है, जिसके बारे में पिछले 7 सालों से कुछ भी सुना नहीं गया है, वो प्रिज्यूम करेगी कि इसकी डेथ हो चुकी है। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ है। ये जो कहता है कि ये अलाइव है, जिंदा है, भी जीवित है, वो प्रूफ करेगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति पर होगा जो कहता है कि वो अलाइव है अभी भी। तो इसको ध्यान रखना है। नॉट बीन हर्ड फॉर 7 ईयर्स, इसको अलाइव विद इन 30 ईयर्स। 112 बात करता है रिलेशनशिप की। कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं पार्टनर्स जैसे हो गए, लैंडलॉर्ड टेनेंट्स हो गए, प्रिंसिपल एंड एजेंट हैं, जो ये कहता है कि इनके बीच में अभी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता,
ख़त्म हो चुका है वो ये प्रूफ करेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति पर होगा जो ये कहता है कि अब रिलेशनशिप नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट हम लोग इसको ध्यान रखना है 112 बर्डन पार्टनर्स लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट प्रिंसिपल एंड एजेंट से। 113 हम बात करेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ हैज ओनर्स टू ओनरशिप। यहाँ ओनरशिप ध्यान रखना 113 ओनरशिप एक यहाँ मैक्सिम भी होती है, जैसे कि आपका पोर्सियो एस्ट कंडीसियो पोजिडेंडस होता है, जिसमें कि कहा जाता है कि जो पोजीशन होल्डर होता है प्राइमा फेसाई ओनरशिप माना जाता है। तो इसमें जो कहता है कि जो जैसे कि मान लीजिए कि ए जो है किसी चीज़ पर अपना पजेस करता है, किसी चीज़ को, किसी लैंड को, यदि बी कहता है कि नहीं ये इसका ओनर नहीं है, तो बी को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये ओनर नहीं है, क्योंकि उस मैक्सिम ये कहती है कि जो पोजीशन होल्डर होता है प्राइमा फेसाई ओनरशिप ही होता है। 114 गुड फेथ इन ट्रांजैक्शन। गुड फेथ में ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, एक्टिव कॉन्फिडेंस, इसको सिर्फ लर्न करना है हमको। गुड फेथ ट्रांजैक्शन या फिर एक्टिव कॉन्फिडेंस, इसको रिमेंबर करना है। 115 हमें सर्टेन ऑफेंसेस से लर्न करने हैं। 115 सर्टेन ऑफेंसेस। 116 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है। कंक्लूसिव प्रूफ ड्यूरिंग मैरिज, इसमें कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे ड्यूरिंग मैरिज अगर कोई बॉर्न होता है तो माना जाएगा कि वो लेजिटिमेट है, या फिर यदि ड्यूरिंग मैरिज नहीं हुआ, जो शादी हो उसको डिसॉल्व हो चुकी है, डिसोल्यूशन के बाद होता है, डिसोल्यूशन के बाद 280 डेज़ के अगर अंदर वो बॉर्न होता है तो भी माना जाएगा कि वो लेजिटिमेट है। ध्यान रखना 116 कंक्लूसिव प्रूफ है और लेजिटिमेसी की बात करता है। ड्यूरिंग मैरिज आइदर आफ्टर डिसोल्यूशन विदिन 280 डेज। 117 बात करता है प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमेन के सुसाइड के अबेटमेंट की बात करता है। इसको सिर्फ लर्न करना है 117 अबेटमेंट से याद करना है इसको। नेक्स्ट है डाउरी डेथ। 118 डाउरी डेथ। 119 कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट। एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट से ही लर्न करना, ठीक है। 119 एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट। 120 absence ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशन फॉर रेप। इसमें लर्न करना absence ऑफ कंसेंट से लर्न करना है। जैसे कि इसमें मान लीजिए कि किसी फीमेल का रेप होता है, यदि वो कोर्ट से कहती है कि रेप होता है, इसके बाद उससे पूछा जाता है तुम्हारी कंसेंट थी कि नहीं थी, तो उसने बोला कि नहीं मेरी कंसेंट नहीं थी, तो कोर्ट सेल प्रिज्यूम की बात करता है। यहाँ पे कोर्ट सेल प्रिज्यूम करेगा कि उसने कंसेंट नहीं दिया है। तो ध्यान रखना है ये absence ऑफ कंसेंट और प्रोसिक्यूशन फॉर रेप। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आगे की जो सेक्शंस बचे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे कवर करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।